हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुछ टॉक में। मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी दिनों के बाद मैं अपडेट देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और मुझे मैसेज पर मैसेज आ रहा था, चाहे वो टेलीग्राम पर हो, चाहे वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हो। सारे जगह मुझे मैसेजेस आ रहे थे, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, सारे जगह पे आप लोगों ने मुझे डीएम किया। सभी लोगों का मैंने एक-एक कर रिप्लाई भी किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि जून 2024 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, सारा कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। और बीबॉस से तो मैं खफ़ा हूँ ही, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की बटन को क्लिक करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए घंटी की बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि बीबॉस जो है वो साल में 2 बार एग्ज़ाम लेता है, ठीक है? जून में और दिसंबर सेशन में। लेकिन जून सेशन का एग्ज़ाम कभी भी जून में नहीं हुआ है। जून सेशन का एग्ज़ाम हमेशा जुलाई, अगस्त, कभी-कभी तो सितंबर तक भी चला जाता है, ठीक है? सितंबर में भी एग्ज़ाम हुआ है और इस बार तो अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर तक लास्ट एग्ज़ाम हुआ है। वैसे ही दिसंबर का सेशन का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर सेशन में कभी नहीं हुआ है। जो लोग, जो कोऑर्डिनेटर, जो स्टूडेंट, जो जो एडमिशन वगैरह करवाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अगर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो वो लोग गलत बोलते हैं कि दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम कभी भी दिसंबर में नहीं हुआ है। दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम हमेशा जनवरी या फरवरी में ही हुआ है, ठीक है? और इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बीबॉस से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? कि क्यों स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आपने बीबॉस का जून 2024 का एग्ज़ाम जो है वो ऑलरेडी लेट लिया था, यानी कि 3 अक्टूबर को ख़त्म किया था। उसके बाद आपको रिज़ल्ट एटलीस्ट नवंबर के लास्ट में दे देना चाहिए था, 2 मंथ होने के बाद, या फिर दिसंबर में भी, स्टार्टिंग दिसंबर में दे देना चाहिए था। और अब दिसंबर ख़त्म होने को आया है, अब तो क्रिसमस की भी छुट्टी ख़त्म हो गई है और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है जून 2024 का। मैं समझ सकता हूँ कि ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम हुआ है और जबकि ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम हुआ है, तो तब तो और आप लोग को कॉपी चेक करने में आसानी हुई होगी ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम होने से। पहले तो था कि स्टूडेंट का सारा कॉपी चेक करना पड़ता था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साथ में होता था। अब तो ऑब्जेक्टिव का ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो और ईज़ी होता होगा कॉपी चेक करने में और जल्द रिज़ल्ट निकालना चाहिए था, बल्कि उल्टा ही हुआ है और बीबॉस का जो रिज़ल्ट है जून 2024 का अब तक नहीं निकाला गया है। 26 दिसंबर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक जून 2024 के रिजल्ट का कोई संभावना नज़र नहीं आ रहा है। मैं बीबॉस ऑफिस में ही पता किया था, वहाँ बताया जा रहा है कि 1-2 वीक में आ जाएगा और ये 1-2 वीक आज से नहीं, दिसंबर के स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है। दिसंबर के, नवंबर के लास्ट से ही मैं पूछना चालू किया था बीबॉस के ऑफिस में, तो दिसंबर के लास्ट में बताया गया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आ जाएगा और मैंने आप लोग को अपडेट भी दिया था। और उसके बाद मैं कुछ फैमिली के फंक्शन में बिज़ी हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग को मैं सारा अपडेट दूँगा, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा। ये तो अभी मैं जून 2024 सेशन का बता रहा हूँ, इसके बाद मैं दिसंबर 2024 सेशन का भी मैं आप लोग को अपडेट देने वाला हूँ कि उसका क्या अपडेट है और उसके बारे में क्या जानकारी निकल कर आई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आप लोग को अपडेट देता हूं, तभी मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं। आप लोग को ये देखने को मिल रहा होगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है कुछ टॉक के ही नाम से। आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है कुछ टॉक। टेलीग्राम पर जैसे ही आप लोग कुछ टॉक सर्च करेंगे तो आप लोग सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, उस पर आप लोग को ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आप लोग यहाँ पर 32 कमेंट्स हैं। यहाँ पर आप लोग कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं, रख सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करता हूँ। सभी लोगों को मैं रिप्लाई करता हूँ और आप लोग पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ये है टेलीग्राम का फ़ायदा। अगर आप लोग को बीबॉस से रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछना हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोग को भी पता होगा कि जून 2024 का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ। ये चीज़ बीबॉस को ध्यान देना चाहिए कि बीबॉस का जो रिज़ल्ट है, अगर 2 महीने में भी नहीं निकल के आया है, तो एटलीस्ट ढाई महीने में निकल जाए। यानी कि दिसंबर मिड तक निकल जाना चाहिए, लेकिन अब तो दिसंबर लास्ट खत्म होने को आया है, अब तो जनवरी आने वाला है और
अब तो लगता है कि न्यू ईयर के बाद ही आप लोग का रिजल्ट आने की संभावना है। अगर पहले आ जाता है तो ये एक खुशखबरी होगी आप लोग के लिए, एक रिलीफ होगा, बड़ा रिलीफ होगा आप लोग के लिए अगर रिजल्ट पहले आ जाता है तो। और अब तो वैसे भी एडमिशन तो अभी 2024 वाले में कहीं होना नहीं है। जून 24 वाले का भी अब जो एडमिशन है वो आप लोग जून, माफ़ कीजिएगा, 2025 सेशन में आप लोग एडमिशन ले पाओगे। तो अब रिजल्ट 10 दिन बाद दे या 20 दिन बाद दे, अब स्टूडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अब स्टूडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जून 2024 का रिजल्ट आज दे या फिर जनवरी में दे, क्योंकि उन लोगों का ये 2024 का जो ईयर है वो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। वो लोग का रिजल्ट अगर अक्टूबर में भी एग्ज़ाम होने के बाद अक्टूबर लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग में आता, तो वो लोग जहाँ अप्लाई किए थे अगर एडमिशन के लिए, तो वहाँ भी डॉक्यूमेंट सबमिट करके 24 सेशन में भी एंटर कर सकते थे। लेकिन अब 24 सेशन में भी वो लोग का एडमिशन तो होना है नहीं। अब उन लोग का एडमिशन जो है कहीं भी अगर आप लोग लेते हैं, ग्रेजुएशन में लेते हैं या फिर चाहे 11 ट्वेल्थ 10th वाले 11th में लेते हैं, चाहे 12th वाले ग्रेजुएशन में लेते हैं, तो वो लोग एडमिशन जो है वो अब 25 सेशन में ही ले पाएँगे, 2025 सेशन में ही, ठीक है? तो आप लोग को अब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि रिज़ल्ट आज आता है या फिर कल आता है या फिर 1 मंथ के बाद आता है। आप लोग को ये फ़र्क पड़ना चाहिए कि बीबॉस में अब दोबारा आप लोग को नहीं आना है। बीबॉस बोर्ड में अगर आप लोग दोबारा एडमिशन लेते हैं, तो आप लोगों के साथ फिर ऐसा ही होगा। अगर आप लोगों ने इस बार 10th का एग्ज़ाम दिया है और अगर आप लोग सोच रहे थे कि क्लास 12th में मैं बीबॉस में दोबारा एग्ज़ाम दे दूँगा, तो ये आप लोग मन से अपना हटा दीजिएगा कि मुझे 12th अब बीबॉस से नहीं देना है, ठीक है? आप लोगों ने देख लिया, ये बीबॉस बोर्ड जो है वो ऑलरेडी बर्बाद था, बर्बाद है और बर्बाद रहेगा। ये मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, ठीक है? आगे बात करते हैं दिसंबर 2024 सेशन के लिए। देखिए, दिसंबर 24 सेशन का क्या फंडा था, यहाँ पर साफ-साफ लिखा गया था दिसंबर 2024 सेशन वालों के लिए कि 10 दिसंबर तक ही एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा, ठीक है? ये लिखा गया कि 10 दिसंबर तक दिसंबर 24 वाले का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भराएगा जिनका एडमिशन रजिस्ट्रेशन है। लेकिन अब नया नोटिस जो आया है उसको भी अब बढ़ाकर देखिए कितना कर दिया गया है, 18 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक अब दिसंबर 24 का ही फॉर्म भराएगा। चाहे वो टीओसी वाले हों, चाहे वो रेगुलर वाले हों। देखिए, लिखा हुआ है 10th और 12th का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जो है वो 18 दिसंबर से 10 जनवरी तक कर दिया गया है। यानी कि दिसंबर 24 वाले का भी जो सपना था या फिर जो भी कहिए कि दिसंबर 24 वाले स्टूडेंट सोच रहे थे कि उनका एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा या फिर फर्स्ट वीक में नहीं भी हुआ तो सेकंड वीक में हो जाएगा। तो वो उनका सपना भी धरा का धरा ही रह गया। यानी कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2024 वालों का भी जो एग्ज़ाम है वो अब जनवरी के मिड वीक तक तो नहीं ही होने वाला है, इतना तो गारंटी है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जनवरी 10 तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ही भराएगा और ये कन्फर्म नहीं है कि 10 जनवरी के बाद ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भराना बंद हो जाएगा। आप लोग बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये कन्फर्म भी नहीं है कि दिसंबर 2024 सेशन का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, वो 10 जनवरी तक ही भराएगा और वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसको और एक्सटेंड कर सकता है बीबॉस। बीबॉस और एक्सटेंड कर सकता है और लेट फाइन के साथ एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि पूरा जनवरी भी खींच सकता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को लेकर। और अगर 10 जनवरी को ही ख़त्म कर देता है अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भराना, तो आप लोग का एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट में यानी कि 25 या 28 जनवरी से स्टार्ट हो सकता है या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक से आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकता है। अगर ये 10 जनवरी डेट आगे नहीं बढ़ता है तब। और अगर 10 जनवरी एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का जो डेट है वो अगर लास्ट जनवरी तक खिंच जाता है, यानी कि बीबॉस इसको बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है अगर पूरा जनवरी तक, तो आप लोग का एग्ज़ाम मान के चलिए कि फरवरी के भी सेकंड वीक में स्टार्ट होना मुश्किल है, क्योंकि फरवरी में जो है वो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होना है। यानी कि बिहार बोर्ड ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उनका जो 10th-12th का एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का वो फरवरी में ही होना है। तो फरवरी में बिहार बोर्ड अपना एग्ज़ाम लेगा या फिर बीबॉस का एग्ज़ाम लेगा। तो आप लोग मनाइए कि 10 जनवरी को ही लास्ट डेट हो और जनवरी के लास्ट लास्ट तक आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए बी-बॉस का, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में भी आप लोग का स्टार्ट हो जाए, ताकि आप लोग का फरवरी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले आप लोग का बी-बॉस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। और अगर बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो उस टाइम आप लोग का बी-बॉस का एग्ज़ाम होना मुश्किल है। तो आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी में भी नहीं, मार्च में भी जा सकता है। ये मैं आप लोग को डरा नहीं रहा हूँ, बस पहले से जानकारी दे दे रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का एग्ज़ाम अगर जनवरी के लास्ट में स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप लोग का एग्ज़ाम फिर मार्च में भी हो सकता है। और रिज़ल्ट तो आपको पता है, आप लोग देख ही रहे हैं जो 2024 वालों का क्या हाल है। 2 मंथ हो गया अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो ये सब
का नुकसान है बीबॉस में एडमिशन लेने का। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बीबॉस में एडमिशन आप लोग मत लीजिए, लीजिए, बट सोच समझ के लीजिए। अगर आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है, अगर फेल हो गए हैं सीबीएसई में या फिर कंपार्ट लग गया है, तभी आप लोग बीबॉस में आइए। अगर आप लोग नॉर्मल अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप लोग बीबॉस एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, पहले सीबीएसई प्रेफर कीजिएगा या फिर बिहार बोर्ड प्रेफर कीजिएगा, या फिर उसके बाद ही आप लोग बीबॉस में आइएगा। अगर फेल हैं सीबीएसई से या फिर किसी अन्य बोर्ड से, तभी आप लोग बीबॉस में आइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग नॉर्मल स्टूडेंट हैं, कभी 10th-12th नहीं किया है, डायरेक्टली आप लोग बीबॉस में आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। ठीक है? आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। मुझे जो आप लोग को जानकारी देना था वो मैंने आप लोग को दे दिया कि जून 2024 का जो रिजल्ट है वो आने का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। 1 वीक 2 वीक बोला जा रहा है, लेकिन वो कभी भी आ सकता है। आप लोग इंतज़ार कीजिए, जैसे ही आएगा मैं अपडेट दूँगा आप लोग को। और दिसंबर 2024 सेशन का मैंने अभी आप लोग को अपडेट दे ही दिया। और एक बात, जो बीबॉस का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसको चेंज किया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है? ये चेंज किया गया है वेबसाइट को, शायद इसी में थोड़ा देरी हो रहा हो बीबॉस का सारा कुछ होने में। ठीक है? और एडमिशन को लेकर भी मैं आप लोग को अगले वीडियो में जानकारी दे दूँगा कि एडमिशन आप लोग का किस सेशन में स्टार्ट होने वाला है, या फिर किस सेशन में आप लोग का एडमिशन अभी चल रहा है, या फिर हो सकता है आप लोग का। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेने के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं अगले वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ एडमिशन रिलेटेड बात। ठीक है? मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।